जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। यह इतिहास का VVI क्वेश्चन होने वाला जो आपको 20 मिलेगा। इसमें प्राग ऐतिहासिक काल से हम लोग देखते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है। तो यह कहाँ आपका हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा जो स्थित है, यहाँ काका मिला हुआ है, यहाँ यज्ञ वेदी मिला हुआ है और जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले। कालीबंगा में काका मिला है, या यज्ञ वेदी और जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? याद रखिएगा, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। इसकी खोज किसने किया था? तो अमालनंद घोष ने इसकी खोज किए थे। कब किए थे? तो 1959 से लेकर 60 के बीच में खोज किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। जो प्रथम जीवाश्म भारत के किस नदी की घाटी से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर नर्मदा घाटी से हो जाएगा। किस घाटी से? नर्मदा घाटी से हो जाएगा। ये सब जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हो रहा है, सब मोस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका व्याख्या जरा देख लेते हैं। यह क्या हुआ था? जो हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म जो मिला था, प्रथम जो जीवाश्म नर्मदा घाटी से मिला था। कहाँ मिला था? हथनोरा से। कहाँ मिला था? हथनोरा से, जो भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था। ये किनको मिला था? तो 1982 में अरुणा सोनकिया ने इसे बरामद किया था, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। याद रखिए दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम संस्कृति कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाणिक संस्कृति। याद रखिएगा, पूरा पाषाणिक संस्कृति जो है वह 250 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब माना जाता है? 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका मान मिलते हैं। इसमें हमको देखने को मिलता है पशुपालन, पाषाण काल में पशुपालन, और नवपाषाण में युग में मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य मिला था। याद रखिएगा, मेहरगढ़ में क्या मिला था? कृषि के साक्ष्य। बहुत बार पूछा गया है कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो मेहरगढ़ में, याद रखिएगा। और बुर्जोहोम में क्या मिला था? बुर्जोहोम में हमको कुत्ता और मानव का दफनाया हुआ साक्ष्य मिला था, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकार स्थल कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? भीमबेटका में। बहुत बार पूछा गया भीमबेटका कहाँ है। ये आपको MP में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? MP में भीमबेटका। याद रखिएगा कि शैल चित्रकार कहाँ स्थित है, तो भीमबेटका में। बहुत बार क्वेश्चन मिला गया है भीमबेटका कहाँ है, तो MP में है। कहाँ है? MP में। याद रखिएगा, ये आदि मानव द्वारा बनाया गया था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? आदि मानव द्वारा शैल चित्र जो यहाँ बनाया गया है भीमबेटका में, उसके लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। इसको खोज किसने किया था? तो भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल का घोषित किया इसका। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम मानके का निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है। जो मानका मिला था, मानका मतलब होता है घड़ा। मानका मतलब क्या होता है? घड़ा। याद रखिएगा, ठीक है। मानका का निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तब पाटने से। किससे? तब पाटने से। तब पाटने कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है पाटने। याद रखिएगा, पाटने से प्राप्त हुआ था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपका 6वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चिरांद पुरास्थल किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चिरांद में पुरास्थल पर किस प्राचीन संस्कृति का अवशेष मिले हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो यह नवपाषाणिक संस्कृति का मिले हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किससे मिले? नवपाषाणिक संस्कृति से। चिरांद कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपको बताना है कि चिरांद कहाँ पड़ता है। तो यह चिरांद जो है बिहार में पड़ता है, जो सारण जिला में स्थित होता है चिरांद। ये एक छोटी सी ग्राम है जो नवपाषाण से प्राप्त हुआ। 1962 से 1963 के बीच में BK सिन्हा द्वारा इसको खोजा गया था, और यहाँ चावल की खेती का भी प्रमाण मिलता है। यह नवपाषाण युग काल से कृषि फल का प्रकाशित हुआ। यह दोस्तों चिरांद कहाँ है? तो सारण जिले में स्थित है। यह बिहार राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा, किस काल में आपका हो जाएगा, किस काल में कृषि कर्म प्रादुर्भाव हुआ, वह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है नवपाषाण काल। क्या कहलाता है वह? नवपाषाण काल। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
आपका 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दमदमा पुरस्थल किस प्रदेश में स्थित है। बताना है दोस्तों, दमदमा जो पुरास्थल है किस प्रदेश में स्थित है। तो दमदमा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह दोस्तों सब जितने भी क्वेश्चन है सब बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों, इसका व्याख्या देख लेते हैं कि दमदमा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में स्थित है। और यहाँ क्या मिला था, पट्टी तहसील पुरस्थल। यहाँ क्या मिला था, दमदमा में यहाँ मिला था हड्डी तथा सींग के उपकरण से आभूषण भी मिला है। यह 41 मानव सावधान भी यहाँ दोस्तों मिला है, जिसमें विभिन्न पशु, घोड़े, बकरी, गाय इत्यादि के हड्डियाँ भी प्राप्त हुआ दमदमा में। और कुछ पक्षियों या मछलियों, कछुओं के हड्डियाँ भी यहाँ मिली है दमदमा में दोस्तों। दमदमा में भैंस, हाथी, गेंडा, सुअर, बैल, बकरी, गाय इस उनका हड्डी प्राप्त हुआ है। और कुछ जो इससे पक्षियाँ, मछली, कछुआ इसका भी हड्डी प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, दमदमा कहाँ, यूपी में पड़ता है, आपको यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपका 9वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्रसिद्धतम साक्ष्य कहाँ मिला है। दोस्तों बताइए, बहुत बार पूछा गया है। हम बताए थे कृषि का प्रसिद्धतम साक्ष्य कहाँ मिला था, मेहरगढ़ में। कहाँ, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ दोस्तों यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ मेहरगढ़ है, पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किसको कैलोक्रोथिक युग भी कहा जाता है। किसको कैलोक्रोथिक युग भी कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को, यानी कॉपर जो एज है, कॉपर एज है, इसको ताम्रपाषाण युग भी, इसको कैलोथिक युग भी कहा जाता है। इस जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था, उस काल को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसे कैलोथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम धातु औजारों का रूप इसी काल में हुआ था। भारत में ताम्रपाषाण की अवस्था मुख्य क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी भाग महाराष्ट्र में हुआ था। इस काल के लोग सर्वप्रथम भारतीय प्रदेश में बड़े बड़े गाँव की स्थापना की थी इसी काल में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी प्रकृति की थी। दोस्तों आपको बताना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कैसी प्राकृतिक सभ्यता थी। तो ये दोस्तों नगरीय थी। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय थी। कैसी थी, नगरीय थी, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां हो जाएगा, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ था। हल कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था बनवाली से हल प्राप्त हुआ था। बनवाली से क्या प्राप्त हुआ था, हल प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। बनवाली कहाँ है दोस्तों, बताना है। बनवाली हरियाणा जिले के, हरियाणा राज्य के हिसार जिला में स्थित है बनवाली, याद रखिएगा। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मनके, ग्रामीण हल की आकृति और खिलौना इत्यादि जो बनवाली से प्राप्त हुआ था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कौन से व्यक्ति थे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं थे, तो BS सीमित जो थे ये दोनों नहीं थे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है। कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है दोस्तों, तो लोथल हो जाएगा। लोथल कहाँ है, तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ, गुजरात राज्य में पड़ता है लोथल, याद रखिएगा। ये सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता से प्रोफेसर स्थल लोथल किस नदी के निकट है। दोस्तों बताना है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातत्व स्थल लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे है, याद रखिएगा। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल किस नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा में एक उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्या पता चलता है, उत्तम प्रणाली जल का पता चलता है किससे, तो धोलावीरा में जो था जल का प्रबंधन प्रणाली एक उत्तम किस्म का था। धोलावीरा में एक विशाल संवेदनकारी नगर का अवशेष और उत्तम जल प्रबंधन की प्रणाली का पता चलता है। लोथल जो है गुजरात राज्य में, हम बतेवी कहते हैं। लोथल कहाँ है, गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 14 की ओर। आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग हुआ था। दोस्तों लाल रंग का हुआ था, क्या रेड रंग का हुआ था, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा किस रंग का, तो लाल रंग का हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आपका 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग के अंतर्गत आती है। जो सिंधु सभ्यता है किस युग के अंतर्गत आती है, तो यह आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। किस काल के अंतर्गत, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर का 16 हो जाएगा कि निम्नलिखित में किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था। देखो हड़प्पनों का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया के साथ था। किससे, मेसोपोटामिया के साथ था, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस देश के साथ हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध था, तो मेसोपोटामिया के साथ था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपका 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी के लोग क्या थे, शाकाहारी मांसाहारी, शाकाहारी दोनों, याद रहे बताना है दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग कैसा थे। तो सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते थे, याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग, इसके भोज्य पदार्थ में गेहूं था, जौ था, मटर था, तिल, सरसों, गाय, सुअर, बकरी, मांस इत्यादि प्रमुख रूप से खाए जाते थे, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आपका 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चोहुंदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो किस स्थित है। देखिए चोहुंदड़ो जो है वो चोहुंदड़ो है सिंधु नदी से, जिसके अंदर में दड़ो रहेगा, जिसके अंदर में दड़ो रहेगा, जिस चोहुंदड़ो हो गया आपका, और मोहनजोदड़ो हो गया, इस सब नदी सिंधु नदी के किनारे स्थित रहता है। जिसके अंत में दड़ो लगा रहे, चोहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये सब सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 18 खत्म हो गया। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, अब कल देखते हैं वैदिक काल। तब तक के लिए आप मेरे सेशन को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल वैदिक सभ्यता की ओर।